अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज है वो 13.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमने लिखा है कि डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, कि कोई भी एक आर्क है, जैसे फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हमारे पास जो आर्क है वो ए सी है। इसको हमने दो हिस्सों में, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखें कि सबसे पहले हमने एक कोई भी फ़र्ज़ी एक आर्क ड्रा कर ली है। इसका हमने इस पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया है, इसको हमने सी रख दिया है। इसको हमने इस तरह से इससे मिला देना है। ठीक है, ज्वाइन कर देना है ए को सी से। अब हमने क्या करना है कि कंपास को ले लेना है और कंपास का जो नीडल वाला सिरा है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, सी पॉइंट पे। और ये जो लेंथ है ए सी, इसके हाफ से ज़्यादा हमने उसको खोल लेना है। ठीक है, और एक आर्क हमने यहाँ पे लगा देनी है और एक आर्क हमने नीचे लगा देनी है। ठीक है, फिर इसी तरह से ए पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क हमने, जितनी कंपास खुली हुई है, नीडल वाला सिरा यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क पेंसिल से एक आर्क हमने यहाँ लगा देनी है और एक आर्क यहाँ लगा देनी है। ठीक है, फिर स्केल के साथ इन दोनों जो हमारे पास ये दोनों क्रॉस आए हैं, इनको आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से ये जो आर्क थी ए सी, हमने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा उसका ए बी बन गया है और दूसरा हिस्सा उसका ए बी सी बन गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको हमने सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है हमने कि एक आर्क है उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहला काम क्या करना है कि पहले हमने एक आर्क लगा लेनी है ए सी। ठीक है, उसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब दो हिस्सों में डिवाइड कर चुके होंगे तो फिर मज़ीद हम उसको दो बराबर और ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, दो मज़ीद हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कैसे? कि पहले तो हमने यही काम करना है जो कि हमने पार्ट 1 में किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में जो हमने काम किया है वही करना है। फिर हमारे पास इसी तरह से ये हमारे पास ये वाली फिगर इस तरह से आ जाएगी। हमने क्या करना है कि कंपास को ले लेना है। कंपास को, ये जो लेंथ आपके सामने ए से लेकर बी तक है, इस लेंथ के हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे और एक इसी तरह आर्क नीचे लगा देंगे। फिर बी पॉइंट पर रखेंगे कंपास को और एक आर्क इधर और दूसरी यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि ये आपके सामने फिगर है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको मिला देंगे। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ए पे रखेंगे, ए पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क इधर लगा दी। ठीक है, फिर बी पे रखा, एक आर्क इधर। इसी तरह से ए पे रख के एक आर्क नीचे लगानी है और बी पे रख के एक आर्क फिर नीचे लगानी है। दो क्रॉस हमें मिलेंगे, इनको आपस में स्केल से मिला देंगे। ठीक है, और इसी तरह से बी और सी, इन दोनों पॉइंट्स को लेना है। बी पॉइंट पे रख के कंपास को आर्क एक लगानी है, यहाँ पे एक आर्क लगानी है और एक इधर नीचे लगानी है। फिर सी पे रख के एक आर्क यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगानी है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक आर्क को 4 बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ड्रा एन आर्क, हमने पहले एक आर्क ए बी सी, एक ए बी सी आर्क को ड्रा कर लिया। ठीक है, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, पहले हमने ए बी सी, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले पार्ट में बाइसेक्टर ड्रा किया था, उसी तरह से बाइसेक्टर ड्रा कर देना है। डिवाइड द आर्क ए बी सी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसको हमने कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें ये जो चारों हिस्से हैं, ए डी वो बराबर है बी डी के, और फिर बी ई और ई सी, ये चारों हिस्से जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, लेंथ में। अब हम इसके नेक्स्ट जो है, इसकी डायग्राम को मैंने मज़ीद थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा दिया आपके सामने। ठीक है, ये कैसे हमने किया है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ए सी हमारे पास ए बी सी एक आर्क है। ठीक है, इसको हमने पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये बाइसेक्टर ड्रा किया। ठीक है, फिर हमने इसको मज़ीद दो बराबर और हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ए पे रख के एक आर्क इधर लगाई, बी पे रख के एक आर्क इधर और एक नीचे। इसी तरह से ए पे रख के भी एक आर्क नीचे लगानी है, इनको मिला देना है। इसी तरह से यही काम हमने यहाँ पर भी करना है। तो ये ए डी बी डी बी ई और सी ई इसी आर्क के 4 बराबर हिस्से हैं। ठीक है, अब हमने इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है
उसको सॉल्व करना है। इसमें हमने क्या करना है कि फॉर एन आर्क ड्रा टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, कि एक आर्क ले लेनी है, ठीक है। इसके दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दूसरी आर्क का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब हम देखें कि बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉर्ड्स पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है, आर कंस्ट्रक्ट आ सर्कल थ्रो पी क्यू एंड आर। और इस ये जो हमारे पास ये पॉइंट्स आगे हैं पी क्यू आर, इनमें से हमने एक सर्कल पास करवाना है, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, एक सर्कल पास करवाना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क पी क्यू आर, एक हमने आर्क ले ली पी क्यू आर, एक आर्क ले ली है। ज्वाइन पी विद क्यू, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया और क्यू को आर से ज्वाइन कर दिया। अब इनके बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। ये क्यू आर का बाइसेक्टर जो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास जो बाइसेक्टर है ये क्यू आर, ये जो कॉर्ड है इसका बाइसेक्टर हमारे पास ये है। इसी तरह से हमने पी क्यू का जो बाइसेक्टर है वो हमारे पास ये है एल ओ, ठीक है। और इसका जो बाइसेक्टर है वो हमारे पास है ए ओ, ठीक है। अब ये दोनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट यानी ओ पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ओ को हमने एक सर्कल मान लेना है, सर्कल कंसीडर कर लेना है। यहाँ पे हमने कंपस को रखना है, कंपस का नीडल वाला सिरा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे रखना है। और इसको कंपस को हमने कितना खोल लेना है, आर तक खोल लें या क्यू तक खोल लें या पी तक खोल लें, एक ही बात है। तो हमने किसी भी पॉइंट तक कंपस को खोल लेना है और इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर देना है। वो सर्कल जो है वो तीनों पॉइंट्स यानी कि पी क्यू और आर में से पास करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी कंस्ट्रक्शन इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ये आपके सामने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये बताई हैं ये उसी तरह से है, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। और ये आपकी एक्सरसाइज जो है 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपने अपने जो शीट्स हैं उनके ऊपर सॉल्व करना है। और आपको जैसे कि पता है कि मंडे को आपने ये जो अपना होमवर्क टास्क है वो स्कूल में सबमिट करवाना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।